जय माता दी टू एवरीवन। मैं आपकी बहन दोस्त होस्ट रिधिमा एक न्यू वीडियो के साथ हम कर रहे हैं दी कंपनी एक्ट 2013। सही बोला ना मैंने? हाँ सही बोला। तो आज हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज हम एक केस लॉ देखेंगे और थोड़ा सा कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से बिना टाइम गवाए। इट इज़ अ रिवीजन लेक्चर, समरी लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट केस लॉ आता है वो आता है मगोरा वर्सेस इंश्योरेंस कंपनी, नॉर्थन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब इसमें क्या होता है, एक मगोरा नाम का एक मतलब पर्सन होता है जिन्होंने एक कंपनी खोली होती है, टिम्बर कंपनी। अब इन्होंने खोली होती है एक टिम्बर कंपनी मगोरा। मतलब ज़्यादातर ओनरशिप जो थी कंपनी की, मतलब एज अ शेयर होल्डर मगोरा के पास थी। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो माफ़ी चाहती हूँ। इट इज़ अ बिजनेस। उसने उसको बिजनेस दिया और उसने उसको शेयर्स दिए। ऑल एक्सपेक्ट वन, क्योंकि मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए होते, तो वो शायद उसकी एक वाइफ थी, मतलब वाइफ है, और उसको ने एक शेयर दे दिया था और बाकी उसके पास थे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम मैकोरा के पास थे। और उसका काम था लकड़ी का, तो उसने सोचा हम इंश्योरेंस करा लेते हैं लकड़ी का। तो उसने इंश्योरेंस कराया। किससे कराया? इंश्योरेंस कंपनी नॉर्थन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मतलब कंपनी का ये नाम है, नॉर्थन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तब का ये केस लॉ है। ठीक है, अगर मतलब थोड़ा सा कैमरा हिल रहा हो तो। अब देखिए, लोन दिया था मकोरा ने 10 लाख का, वो क्रेडिटर था कंपनी का। और अब क्या हुआ, एक दिन मतलब उसने तो ले लिया था इंश्योरेंस, एक दिन फायर लग गई उसकी कंपनी में। अब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया भी, मेरे को मेरे क्लेम चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा 1 मिनट, आपने जो इंश्योरेंस लिया है वो अपने नाम पे लिया है, और जो फायर लगी है कंपनी ने ली है, तो आप उसका क्लेम जो है वो क्लेम नहीं कर सकते इंश्योरेंस का, क्योंकि जो फायर लगे वो कंपनी में लगे और कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर अलग है, तो उसको क्लेम नहीं मिला था मगोरा का। अब इस केस लॉ से हमें ये पता चलता है कि जो मेंबर है और वो कंपनी है, मेंबर का ना कोई लीगल इंटरेस्ट है, जैसे कि वो कोई प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं कर सकता किसी भी कंपनी की। इक्विडिलिटी मतलब कि वो किसी कंपनी और जो है मेंबर, दे आर नॉट ओनरशिप और एनी पार्टनर इन एनी इक्विडिलिटी। ठीक है, इंश्योरेबल, अभी ये इस केस में हमने इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही देखा कि उसने इंश्योरेंस कराया था पर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था उस इंश्योरेंस क्लेम पे। ओके, ये केस लो है। अब हम इसको देखेंगे भी हमने इसको लिखना कैसे है। मेरे पास इसका मतलब इसका आंसर भी है, तो हम देखते हैं। फॉर्मेट फॉर एनी क्वेश्चन, पहले हम एज ए जर्नल फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट फॉर एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द केस लॉ, पहले हम लिखेंगे। अगर तो उसका कोई आपको प्रोविज़न आता है, कौन सा प्रोविज़न नंबर है, तो आप वो लिखेंगे। नहीं तो एज पर द रेलिवेंट प्रोविज़न अंडर डैश एक्ट, यहाँ पे है द कंपनी एक्ट 2013। एंड जस्ट जैसे कि इस केस लॉ का नाम है मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पे लिख देंगे जस्ट मेंशन द नेम ऑफ द केस लो, एंड आपने जस्ट 1 लाइन में उसकी समरी से लिख देनी है। ठीक है, जस्ट 1 लाइन। एंड देन फैक्ट ऑफ द केस, मतलब उसका वो लिख देना है, कंक्लूजन ऑफ द केस लो। अब हम देखेंगे इसका आंसर कैसे लिखना है। क्या यहाँ पे कंक्लूजन आ गया। अब हम इसका आंसर देखते हैं। केस लो, यहाँ पे केस लो है मैक्योरा वर्सेस नॉर्थन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे को कोई सुजेशन देनी है, जैसे कि मैं कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ अपनी वीडियोस में, तो आप बिल्कुल दीजिए। तो हम सबसे पहले प्रोविज़न लिखेंगे। द कंपनी इज़ अ सेपरेट एंड डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। इट्स मीन कंपनी कैन हैव इट्स ओन लोन लाइबिलिटी, इट कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम से, कंपनी कैन स्यू और स्यूड, मतलब किसी को भी वो केस कर सकते हैं किसी पर भी, और कोई भी कंपनी पर केस कर सकता है। कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड कंपनी एसेट्स प्रॉपर्टी आर सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब बता दिया एक कंपनी का मतलब क्या होता है। ओके, एंड रेफर केस लो हमने लिख दिया मकोरा वर्सेस नॉर्थन इंश्योरेंस कंपनी। अब इसका कंक्लूजन लिखना है। ऑल थ्रू मेंबर कंट्रीब्यूट टू कैपिटल एसेट, मतलब मेंबर ही है जो कंपनी पर पैसा लगाते हैं उसकी कैपिटल पर, बट
मेंबर डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इंश्योरेबल, देखिए सारे इंटरेस्ट आ जाएंगे, एनी टाइप ऑफ इंश्योरेबल इक्विटी इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। डन डन, मतलब हमको पता चल गया हमने आंसर कैसे लिखना है। शायद आपको तो जैन अटैम्प्ट होगा तो आपको आता होगा, आपकी जस्ट रिवीजन होगी उन्हें, बट मैं एज अ मई के अटैम्प्ट से करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा अटैम्प्ट भी मई है। आगे देखते हैं कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी, जस्ट इतना करेंगे। इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट विच से कंपनी आइडेंटिकली एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। आप कहेंगे वो बताया तो था सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, बट इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये देखिए मैंने वर्ड इसको अंडरलाइन किया, मेंबर आर शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, मतलब कि जो कंपनी की लाइबिलिटी है उससे मेंबर को कोई इफेक्ट नहीं होगा। दे आर ओनली लाइबल टू देयर शेयर पेड अप, मतलब जितना उन्होंने अनपेड रहता है उनका शेयर, जस्ट उतने तक लाइबल है, बाकी दे आर शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। इफ़ द कंपनी इनकर एनी डेब्ट, मतलब कर्जा, और एनी सॉरी मेरे को or any controversies any law, then the member should not liable for that. Member are protected from the company's act, मतलब कंपनी के जितने भी एक्ट है उसने जो मर्जी किया उससे मेंबर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट इंसुलेशन, मतलब कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कंपनी। हम कहते नहीं हमें कॉर्पोरेट में जॉब चाहिए, देन मतलब कंपनी, जब हम एज अ पार्टनरशिप को कंपनी बनाते तो हम कहते हैं हम कॉर्पोरेट में आ गए हैं। ओके, तो इट बिकम अ शील्ड फ्रॉम मेंबर टू कंपनी। डन, आज का हमारा रिवीजन सफल हुआ, मतलब आप बता देना बाकी कोई सुजेशन हुआ तो मैं होप करती हूँ आपका जल्दी से सीए निकल जाए इस अटैम्प्ट में, आप जल्दी से सीए बने, और मैं भी माता रानी से यही मैनिफेस्टेशन है हमारी। ओके डन, जय माता दी।